हितां च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेशा गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे वंशाकल्पतरुश्च कृपा सिन्धु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्री प्रभुपाद की जय। जय कृष्ण। तो हम लोग भगवद गीता के अध्याय 5 पे चर्चा कर रहे हैं। यहाँ पर चर्चा चल रही है योग युक्ता। योग युक्ता के बेनिफिट बता दिए। और कल हमने देखा कि इस संसार में दुख कैसे आता है, और आज ये देखेंगे कि सुख कैसे आता है। ठीक है, फिर मैं दिखा देता हूँ। पहले आपको देखिए, मेरी स्क्रीन पे आप देखिए 22। इसमें हमने देखा था कल कि यही संपश्चाप होगा दुख यो नया एव ते। जो कांटेक्ट है मटेरियल ऑब्जेक्ट से भोग करने के लिए, वो मेंटेलिटी ही दुख का कारण है। समझ रहे? तो क्योंकि जो ऑब्जेक्ट है वो अपने टाइम के हिसाब से कभी ना कभी नष्ट हो ही जाएगा, परिवर्तित हो ही जाएगा। निर्द्वंदो, द्वंद है ना संसार में, परिवर्तन। देहिनो इसमें यथा देहे कौमारम यौवनम जरा। तो शरीर है कौमार अवस्था में, युवा अवस्था में, और फिर जरा, बुढ़ापा आ गया। कौमारम यौवनम जरा। तो जो मैटर है ना, उसकी प्रॉपर्टी है इस संसार में, किसी भी तरह का मैटर है, चाहे शरीर हो चाहे कोई और ऑब्जेक्ट हो, उसकी प्रॉपर्टी क्या है? बदलना। उसमें वो बदल जाता है। नई गाड़ी ले, शोरूम से बाहर आते ही पुरानी हो गई, और जैसे जैसे समय बीता तो बिल्कुल खटारा हो जाती है। नहीं, लोग कहते हैं अब तो इसको, जी गाड़ी को हमारे 15 साल हो गए, एकदम खटारा ही हो गई है। क्यों ऐसा हो गया? वो नई की नई क्यों नहीं रही? जैसे शोरूम से लाए थे वैसी ही क्यों नहीं रह गई वो? क्योंकि इस संसार का नियम ही है, जो चीज इस संसार में है वो परिवर्तित होती ही रहती है ना। स्पिरिचुअल वर्ल्ड में ऐसा नहीं है, नित्य एज इट इज बनी रहती है वहाँ पे कोई भी चीज है। वहाँ पे किसी को नहाने की जरूरत नहीं पड़ती है कि नहाने नहाना पड़ रहा है, गंदे हो गए। यहाँ पड़ेगी जरूरत, क्योंकि मैटर की प्रॉपर्टी है कि वो जरा स्थिति में पहुंचता है। जरा स्थिति समझते हैं ना, बुढ़ापे वाली स्थिति। मैटर की वो प्रॉपर्टी है कि वो जरा स्थिति में चला जाता है। तो जो स्थिति, जो मैटर बार बार चेंज हो रहा है, मैटर आप समझ रहे हैं ना? ये मैटर वो नहीं है जो बोले यार एक मैटर हो गया वाला, नहीं है। मैटर से मेरा मतलब कोई भी भौतिक पदार्थ, कोई भी भौतिक वस्तु, जैसे शरीर हो गया है ना, तो वो बदलती रहेगी। अब जब बदलती रहेगी तो खुशी कैसे रहेगी? है ना। कोई कोई व्यक्ति है बहुत प्रेम दे रहा है, पर अब हमारा प्रेम नहीं रहा, क्यों? बोले अब वो बदल गए हैं। ऐसा इस संसार में होगा ही होगा, इसमें कोई क्वेश्चन नहीं है। ये तो सबका अनुभव भी है, सब देखे ही हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि यही संप्रसाद होगा भोग की दृष्टि से, भोग की मेंटेलिटी से। जब सेंस ऑब्जेक्ट का संग किया जाता है तो दुख ही होना ये, तो दुख उसमें आ ही जाता है ना। दुख उसमें आ ही जाता है। और जब दुख आएगा तो क्या होगा? फिर हमको लगेगा कि अब क्या करें, हमने इसके साथ, हमने इसके लिए कितना किया, ये हमारे लिए कुछ नहीं कर रहा है। परिवर्तन, संसार में लोग परिवर्तित हो ही जाते हैं। और अगर मान लीजिए कोई परिवर्तित ना हो, कोई कहे कि नहीं नहीं हमारा तो कोई परिवर्तन नहीं दिखा, हमारा तो प्रेम आज भी बना हुआ है, तो संसार क्या है, किसी एक को पहले नष्ट करेगा, उस वस्तु को जब भी नष्ट करेगा तो दुख होगा। है ना। तो ऐसा इसलिए दुख ही होना है। तो अगर ऐसा है तो इंटेलिजेंट कौन है? बोले ना तेषु रमते बुधा। जो बुद्धिमान लोग हैं वो ना तेषु रमते, वो इन सब चीजों में रमते नहीं हैं। कोई भी ऐसी चीज जो इस संसार की है उसमें वो रमेंगे नहीं, बस अपनी ड्यूटी करते रहेंगे, फॉर द सेक ऑफ डूइंग देयर ड्यूटी, जस्ट करने के लिए वो करेंगे, अपना धर्म निभाएंगे।
परंतु उसमें रमते नहीं है कि 24 घंटे सातों दिन रमे हुए हैं, उसी के बारे में सोच रहे हैं कैसे करें कैसे करें क्या करें ये करें वो करें। अरे उसके साथ तो ये हो गया, उसके साथ वो हो गया, वो ऐसा उसमें काफी लोग मैं देखता हूँ जैसे पॉलिटिक्स है ना, तो उसी में रमते रहते हैं, या मतलब उसी में देखते रहेंगे अब क्या किया मोदी जी ने। या कुछ लोग हैं जैसे क्रिकेट में रम जाते हैं, वो देखते रहते हैं क्या स्कोर चल रहा है, इंडिया ने छक्का मारा चौका मारा। जो खेलने वाले हैं वो लाखों करोड़पति अरबपति बन जाते हैं, और देखने वाले अपना टाइम वेस्ट करके जीवन नष्ट कर देते हैं। नातेषु रमते। वो इस संसार के किसी भी तरह के भौतिकता में लिप्त नहीं होते हैं, रमते नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि इसमें दुख निश्चित आना है ना। ये क्रिकेट में भी लिप्त हो गया क्या होगा, जबकि इंडिया हारेगी तो दुख आएगा, और इंडिया ऐसा तो है नहीं कि कभी हारेगी नहीं। या कोई एक्टर है अपना फेवरेट अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा, दुख हो जाएगा, है ना? शरीर में ही काफी लोग तो शरीर में ही रम जाते हैं, 24 घंटे जिम में ही बैठे रहते हैं। तो शिव शरीर जरा स्थिति में आएगा तो दुख होगा। तो यहाँ बताया गया ना तेषु रमते बुधा, जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो ना तेषु रमते, इसमें रमता नहीं है। वो इस शरीर से वो इस संसार से जो अलग भगवान का नित्य धाम है वहां जाने के लिए वो प्रयास करता है। ठीक है। तो जो अ, जो भोग की दृष्टि से संसार की वस्तुओं को यूज करते हैं उनको दुख मिलेगा। तो अब भगवान ना अगले श्लोक में ये बताएंगे 23 में, सा सुखी नरा, कि सुख कहाँ मिलेगा, है ना। तो पढ़ सकते हैं कोई, अवेलेबल नहीं कोई, अच्छा ठीक है मैं पढ़ लेगा। शक्नोति हेव या सोढ़ुम प्राक शरीर विमोक्षणात्, काम क्रोधो उद्भव वेगम सायुक्त स सुखी नर। ट्रांसलेशन बता रहे हैं हम। ट्रांसलेशन Hare में Krishna Prabhuji, I can read. आप, ओके थैंक यू सो मच माता जी, आप पढ़ सकते हैं प्लीज। Before giving up this present body, if one is able to tolerate the urges of the material senses and check the force of desire and anger, he is well situated and is happy in this world. दिस वर्ड है ना, यानी कि जो विक्ट्री है वो बाहर नहीं है, वो अंदर है। रियल विक्ट्री इज विद इन। समझ रहे हैं। वो विक्ट्री क्या है, इच्छा और क्रोध पर विजय प्राप्त करना। जैसे आप लोगों ने देखा होगा जो कंट्री को रूल करते हैं उनको वो राजा बोलते हैं, राजा, है ना। क्योंकि इतने सारे लोगों को रूल करना आसान नहीं है ना, सबकी अपनी मेंटेलिटी रहती है, अपनी इच्छाएं हैं। तो और सबको कंट्रोल में रखना ये सब आसान नहीं है, उसे राजा बोला जाता है जो राज करता है। परंतु साधु संतों को महाराज बोलते हैं। अब वो क्या कंट्रोल कर रहे हैं, उनको, वो तो भिक्षुक हैं, है ना। देखा जाए तो क्या कर रहे हो, जगह जगह भिक्षा मांग रहे हैं, पर उनको महाराज बोला जाता है, मतलब राजा से भी बड़ी पदवी उनको दी जा रही है, महाराज, है ना। उनका उनके नाम के आगे महाराज लगता है। और जब वो राजा महाराजाओं से मिलते थे, अब तो पुराना, अब तो थोड़ा सा सनातन धर्म का प्रभाव कम हो गया है। पर पहले देखते थे जब महाराज राजा के सामने आता था, महाराज राजा से मिलता था, तो राजा अपनी गद्दी छोड़ के महाराज को बोलता था आप बैठिए महाराज। तो उसने ऐसा क्या कंट्रोल कर लिया है जो राजा भी कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। वो ये दो चीजें हैं, फोर्स ऑफ डिजायर एंड एंगर। इनको कंट्रोल करना, राजा जो पब्लिक को कंट्रोल कर रहा है ना, वो उससे भी बड़ा काम है कोई अपनी डिजायर और एंगर को कंट्रोल करे। समझ बात है। ये कंट्रोल करना आसान नहीं है। राजाओं को भी गुस्सा आ जाता है, राजा की खूब खूब डिजायर होती है, कहीं की वाइफ रखते हैं वो, जैसे चित्रकेतु महाराज, 1 करोड़ पत्नियां थी उनकी। बहुत बहुत डिजायर रहती है, बहुत बहुत अभिमान रहता है, वो पोषित नहीं होता तो एंगर आ जाता है ना। तो राजा भी इस चीज को नहीं कर पाते, जो लाखों करोड़ों जनता को तो रूल कर सकते हैं, उनको कंट्रोल कर सकते हैं, पर इस चीज को वो भी कंट्रोल नहीं कर पाते। जो भगवान के भक्त हैं, जब वो इस चीज को कंट्रोल कर लेते हैं तो उनको महाराज बोला जाता है, राजा से भी बड़ी पदवी उनको दी जाती है। समझ रहे हैं। क्योंकि वो रियल विक्ट्री कर चुके हैं। हाँ हाँ, बहुत देशों को जीत लिया है, अब राजा हो गए हैं, पर ये बहुत रियल विक्ट्री नहीं है। रियल विक्ट्री जो है वो अंदर है हमारे, ये इच्छा और क्रोध पर विजय प्राप्त करना। समझ रहे हैं ऐसा है। तो इसलिए सबसे सबसे शक्तिशाली व्यक्ति जो है ना, वो नहीं है जो सबसे ज्यादा धनी है, या बहुत पावरफुल है, या कोई बहुत बड़ा लीडर है, या बड़ा सेलिब्रिटी बन गया, यूट्यूब चैनल, बहुत फॉलोवर्स है, नहीं नहीं। भगवान कह रहे हैं जो
सबसे बड़ा व्यक्ति है वो है जिसने स्वयं को जीत लिया हो, जिसने इस आत्मा को, स्वयं को जीत लिया हो। किससे? बोले ये फोर्स ऑफ डिजायर, कामना पूर्ति रहती है ना बहुत सारी, कि मेरी ये कामना, मेरी वो कामना। ज्यादातर आप देखेंगे कि लाइफ में हम कहते हैं बस मेरी एक ये वाली कामना है और मैं कुछ नहीं चाहता, बस एक ये। और बस एक वो पूरी हो या ना हो, पर उस कुछ दिन, कुछ टाइम बाद फिर से एक दूसरी कामना जन्म ले ही लेती है। कामना पूर्ति हो जाए तो लालच बन जाता है, फिर और एक और कामना, और कामना। फिर अल्टीमेटली जब आती पूरी नहीं होती है तो एंगर बन जाता है ना? तो ऐसा है। गोस्वामी भी बोलते हैं उनको। गो मतलब होता है सेंसेस। हम्म। गो मतलब क्या होता है? सेंसेस। सेंसेस तो आप सब जानते ही हैं, है ना? दो कान, दो आंख, टंग, स्किन, है ना? तो ये जो गो मतलब सेंसेस, और स्वामी मतलब मास्टर। गोस्वामी, गोस्वामी या महाराज। तो जो मास्टर ऑफ सेंसेस है उसको गोस्वामी बोला जा रहा है। और क्यों गोस्वामी बोला जा रहा है? बिकॉज वो कंट्रोल कर पा रहे हैं किसको? इच्छाओं को, गुस्से को। ऐसा कहते हैं ना कि कामना को विजय, कामना पर विजय प्राप्त करने की जो कामना है, तो उसके बाद सब मिट्टी है। अगर हम कामनाओं पे विजय प्राप्त करने की कामना कर लेते हैं तो उसके बाद तो कोई प्रॉब्लम नहीं रह जाती है। तो एनीवे, तो जिसने ऐसी कामना कर ली है, कामना पूर्ति कर ली है, कैसी कामना पूर्ति? ये आध्यात्मिक कामना पूर्ति। ये मेरी अब कोई कामना नहीं है, तो वो ही संसार में हैप्पी। वो जमीन पे भी सो जाएगा, वो पलंग पे भी सो जाएगा, वो रूखी सूखी खा के भी प्रसन्न है। तो इज सा सुखी नरा। ऊपर आप देखिए यहाँ पे आया था ना, सा सुखी नरा। वो नर सुखी है। कौन? शक्तो शक्नोति हेव यह सोढ़ुम प्राक शरीर विमोक्षणा। विमोक्षणा मतलब त्यागने के बाद। क्या? शरीर। इस शरीर को त्यागने बाद नहीं, सॉरी, शरीर त्यागना, शरीर विमोक्षणा मतलब शरीर त्यागना, प्राक मतलब पहले। तो इस शरीर त्यागने से पहले जो सोढ़ुम मतलब जो सहन करना सीख लेता है, शक्नोति, शक्नोति मतलब जिसमें वो शक्ति आ जाती है, शक्ति अर्जित कर लेता है तपस्या के बल पे। जो इस शरीर छोड़ने से पहले सहन करना सीख लेता है, पर क्या सहन करना? बोले काम क्रोध उद्गम वेगम। जो काम और क्रोध का जो वेग है उसको सहन करना सीख लेता है, सहायुक्ता, और भगवान की सेवा में युक्त रहता है, सासुकी नर। वो नर इस संसार में सुखी हो सकता है। अदरवाइज और कोई सुखी नहीं हो सकता, क्योंकि कामना एक ऐसी, जैसे आग है, आग जल रही है शरीर के अंदर, फिर आपने थोड़ा घी और डाल दिया और आग बढ़ गई, और आग तो कामना पूर्ति ऐसा है कि घी का काम करती है। तो जिस व्यक्ति के अंदर कामना लगी रहेगी, अब मुझे ये चाहिए, अब मुझे ये चाहिए, अब मुझे ये, तो कोई सुखी रह ही नहीं पाएगा। क्या सुखी रहेगा? ये चूहा देखा है ना, भागता रहता है, कभी इधर कभी इधर कभी इधर कभी इधर। घर में आपने कभी देखा होगा चूहा जो होता है, कभी इस कोने में भागता, कभी उस कोने में भागता, कभी इस कोने में, कभी उस कोने में। और कोई उससे पूछे कि अरे भाई कहाँ, अरे मैं बहुत बिजी हूँ। अरे कहाँ भागे जा रहे हो? अरे बहुत बिजी हूँ मैं। तो संसार में हम लोग क्या है ना, ऐसे हो जाते हैं, कामना पूर्ति के चक्कर में चूहे बन जाते हैं। कोई कहे क्या बात, आजकल आपका फोन नहीं लगता, बात नहीं हो पा रही? बोले बहुत बिजी हूँ। तो इसी इसी चीज में बिजी रहते हैं। परंतु जो कामनाओं को पर विजय प्राप्त करने की कामना कर लेते हैं वो सुखी हो जाते हैं। ठीक है, ठीक है, पट पढ़ते हैं। सुखा माता जी। हाँ जी. If one wants to make steady progress on the path of self-realization, he must try to control the forces of the material senses. There are the forces of thought, force of anger, force of mind, force of stomach, forces of the genitals, and the forces of the tongue. One who is able to control the forces of all these different senses and the mind is called Goswami or Swami. Such Goswami lives strictly controlled lives and forego altogether the forces of the senses. Material desires, when unsatiated, generate anger, and thus the mind, eyes, and chest become agitated. Therefore, one must practice to control them before one give up this material body. One who can do this is understood to be self realized and thus happy in the state of self realization. It is the duty of the transcendentalist to try strenuously to control desire and anger. Hare Krishna. थैंक यू शिखा माता जी। यस कनक माता जी, आपका कोई प्रश्न है?
हाँ, करेक्शन प्रभु जी। यस प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन है। जी जी बताइए। प्रभु जी, जैसे अभी आप बताए कि रेट रेस चल रही है, भागते रहते हैं हम इधर उधर और जी हमेशा बिजी रहते हैं। हाँ, कामनाओं की वजह से, मैं समझ रहा एक था के बाद एक के बाद कामनाओं एक। की वजह से। ठीक है। मैं कह रहा हूँ प्रभु जी, ऑप्शन क्या है? मतलब अब सर्वाइवल के लिए आदमी क्या करे? मतलब उसे भागना हम्म पड़ेगा ना इधर उधर, चीजें एकत्रित करनी है, हाँ, परिवार चलाना है, फिर वो अध्यात्म, मतलब वो शेर मतलब की कहीं तरह ना रहे ना। कहीं। पॉइंट यहाँ पे है ना कि चूहे की तरह ना रहे, शेर की तरह। अपना खा लिया गुफा में आके। जैसे अजगर होता है भागवतम में, हम्म। जब 21 हम्म। गुरुओं के बारे में बता रहे हैं, हम्म। तो दत्तात्रेय जी, तो उसमें ये आया है ना कि जो भक्त है उसको अजगर की तरह रहना चाहिए। अजगर और चूहे में क्या फर्क है? अजगर भी तो कामना पूर्ति कर रहा है ना खाने के, बैठा हुआ है, आया कुछ खा लिया। चूहे की तरह नहीं, अब ये चाहिए, अब ये चाहिए, अब ये चाहिए, अब ये चाहिए। ये कामना खत्म नहीं हो रही है। मतलब जो हमारा जितना भी सर्वाइवल के लिए जो चाहिए वो तो हम करेंगे ही ना, उसमें क्या दिक्कत है। प्रॉब्लम ये आ रही है बट कि प्रभु जी इच्छा वो। पूर्ति बचा। हाँ हम्म। बताइए। यस प्रभु जी, यस। करेक्ट ना। तो हाँ, यस प्रभु जी। मतलब टू मच के लिए मतलब जैसे क्वेश्चन आप किया जा बता रहा है। रहे हैं, हम्म। अब वो जी कैसे, जी। मतलब मतलब समझ नहीं आता ना कि टू मच है क्या है, क्योंकि हम तो फ्यूचर प्लानिंग कर हाँ रहे हैं, बच्चों का भविष्य है, परिवार है, और उसके लिए तो हमें व्यवस्था करनी पड़ेगी ना, नहीं करेंगे तो फिर कैसे चलेगा सब? हाँ, ये तो है कि भाई और अपने को हम्म। कैसे, मतलब वो नीड और ग्रीड में कैसे डिफरेंस करें कि भाई ये नीड है और ये यस। ग्रीड है ना। तो उसमें गाइडेंस गाइडेंस लगता है एक्चुअली, इसलिए हमको शिक्षा गुरुओं के डिस्कस करते रहना चाहिए, हम्म। उनसे पूछना चाहिए कि अब मैं ये चाह रहा हूँ, कर लूँ क्या। फिर वो समझाएंगे, कहेंगे नहीं ये इतना कर सकते हो, इतना रुक जाओ। या कई बार कह सकते हैं ये कर ही लो, कई बार बोलेंगे बिल्कुल ही जीरो कर दो। हम्म। क्योंकि अब क्या इतना शास्त्रीय नॉलेज नहीं रही ना, तो कई बार व्यक्ति परेशान हो जाता है कि हम्म। मतलब ये तो मुझे लग रहा है बहुत जरूरी है, करना ही चाहिए, हम्म। है ना। हम्म। और हम्म। जैसे मेरे एक मित्र थे, तो वो अपनी मदर को हर महीने 20,000 रुपये देते हैं। तो मैं हम्म। उनसे डिस्कस कर रहा था, तो उनकी मदर कहीं खर्च ही नहीं करती, कोई खर्च करने की जरूरत ही नहीं हम्म। पड़ती, मतलब थोड़ा बहुत कभी दे दे तो। और उनको फाइनेंशियल नीड रहती है। तो मैं उनको बोल रहा था कि हम्म। आप चाहो थोड़ा कम कर सकते हो, बट उनका एक सेंटिमेंट है मदर के प्रति। हम्म। तो मैंने उनको यही बोला कि अब ये भी है ना कि हम उनको लग रहा है कि नीड है, करेक्ट ना। यस। पर कहीं कहीं अब ग्रीड नहीं है, पर एक सेंटिमेंट्स रहते हैं। तो जब हम्म। कोई बीच में रहता है तो वो समझा सकता है किसी पर श्रद्धा करके। तो गाइडेंस में रहने हम्म। से थोड़ा सा फायदा हो जाता है कि भाई हम चैनलाइज हो जाते हैं प्रॉपरली कि ये सही हम्म। है ना। हम्म। अगर हम लोग हम्म। देखा जाए तो हम सुखी भी तभी हुए हैं जो हम्म। हम जब हम अपनी इच्छा पूर्ति के पीछे भागना बंद कर दिए ना, तो हमको सुख हुआ है। हम्म। उससे पहले तो बहुत प्रॉब्लम हम्म। रहती है। नहीं, जैसे ये तो जैसे मुझे कभी। अब कल भगवान पंडित हम्म की कहानी सुनाई हम्म थी, कल भगवान पंडित। तो हम्म वो सब ये कह रहे थे कि भूत है, वो ना भूत है, तो हाँ। वो राजा को भी लगा भूत है। तो जैसे मैं अपना बता रहा हूँ, तो जब समाज में इस तरह से सब लोग काम कर रहे हैं ना कि ऑलवेज वर्किंग, नो टाइम फॉर भक्ति अध्यात्म, हम्म तो मुझे भी ऐसा लगता है कि मतलब हाँ यार, यही तो तरीका है। हाँ, फिर नॉर्मलाइज हो जाता है वो। अभी मैंने हाँ, अभी मेरी हम्म सेविंग्स होगी इतनी, अब मुझे और बढ़ानी है, इन्वेस्ट करना है, घर लेना है, गाड़ी लेनी है, हम्म, क्योंकि सब ले रहे हैं। बिल्कुल इतना तो चाहिए सोसाइटी में। बिल्कुल बिल्कुल, चीजें नॉर्मलाइज कर दी जाती है। मेरे भक्तों की सोसाइटी में भी ऐसा होता है, अगर हम्म। आप ऐसे भक्तों के बीच में फंस गए जो सुबह हम्म। शाम तक बस लगे ही रहते हैं और जैसे हम्म। तैसे बस माला ही कंप्लीट करते हैं, तो वो चीज़ फिर नॉर्मलाइज हो जाएगी वहाँ पर कि भगवान कहते हैं बस बच्चे ही डीटीज हैं, परिवार को ही देखो बस, ऐसा हो जाता है। तो इसलिए बिल्कुल। भक्तों के बीच में भी हमें उन डिवोटीज के बीच में रहना चाहिए जिनको कृष्ण कथा का लालच है, जो भगवान के बारे में चर्चा करना सुनना चाहते हैं, भजन करना चाहते हैं। समझ रहे हो। यस बिल्कुल। और बाकी जैसा करे सब वैसे हो जाता है। यस बिल्कुल। ठीक है। थैंक यू। कनक माता ज्वाइन नहीं करेंगे? तो जी करेंगे वो जी, कहाँ है? मैं लग मेरा वो दूसरे रूम में है। हरे कृष्ण बोल रही हूँ। हरे कृष्ण मंदिर में। ओके। तो ठीक है, तो काम क्रोध उद्भम वेगम। काम क्रोध उद्भम वेगम। वेगम मतलब अर्च, है ना।
एक अर्ज रहती है, या इम्पल्स भी बोल सकते हैं, टेम्पररी रहती है। इम्पल्स जो है ना, वो टेम्पररी है, पर उसका जो डैमेज है वो परमानेंट होता है। इम्पल्स जो है वो टेम्पररी आती है, किसी चीज में डैमेज कर जाती है बहुत तगड़ा, परमानेंट है ना। तो ऐसा रहता है। तो हर फीलिंग जो होती है ना हमारे अंदर किसी भी तरह की, वो एक एक्शन डिमांड करती है। जैसे मतलब डिजायर है, कुछ प्राप्त करने की डिजायर आ गई, तो वो एक्शन डिमांड करेगी, तू ये कर। नहीं, जैसे कोई एंगर भी आ गया तो वो एक्शन डिमांड करेगा ना, एंगर। तो इसलिए उसको टॉलरेट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो फीलिंग है, वो कहेगी तू हाथ पैर चला अपना, कुछ एक्शन कर। बट अब आपके जो जो आध्यात्मिक ज्ञान है वो कह रहा है कि नहीं, मैं तो अभी नहीं। बोले कब? बोले मैं करूंगा। पोस्टपोन कर देना चाहिए उसको टॉलरेट करने के लिए, वो सही रहता है। जैसे नेक्टर इंस्ट्रक्शन में क्या बताया गया, वाचो वेगम, क्रोध वेगम, मनसा वेगम, जीवा वेगम, और दो और कौन कौन से हैं, उदर वेगम और उपस्थ वेगम। उपस्थ वेगम, कितने सारे वेग आ गए अब बताइए। एंगर में कितने सारे वेग चल रहे हैं देखिए, या कामनाओं में, ये सब वेग काम करते हैं। जैसे वाचो वेगम, एक बोलने का रहता है कि मैं बोलूं, बोलने का एक वेग रहता है कि नहीं नहीं हमारी सुनिए पहले आप। नहीं, वाचो वेगम, जैसे गॉसिपिंग करना, क्रिटिसिज्म करना, आर्ग्यूमेंट करना, करेक्ट ना। ये एक वेग रहता है गॉसिप करने का। घंटों लगे हुए हैं फोन पे, पता नहीं क्या गॉसिप चल रही है। वेग रहता है ना, मैं कुछ बोलूं, मैं बताऊं, क्रिटिसाइज करूं, एकदम मन को ऐसे संतुष्टि महसूस होती है। लोग ऐसे संतुष्ट महसूस करते हैं जैसे प्रसादम पा लिया, कि मैंने क्रिटिसाइज कर दिया तो मजा ही आ गया। और सोशल मीडिया ने इसे और एम्पलीफाई कर दिया है। सारे दिन क्या होता है न्यूज़ में, यही तो होता है, क्रिटिसिज्म ही चलता रहता है। फिर और सोशल मीडिया चैनल आ जाते हैं ना, जैसे फेसबुक और पता नहीं इंस्टाग्राम जो भी है, तो उसे और एम्पलीफाई कर देते हैं। ऐसे ही क्रोध वेगम, क्रोध का एक वेग रहता है ना, एंगर आ गया, मोमेंटली मैडनेस रहती है ना। ऐसे ही मनसा वेगम, मन में भी एक वेग रहता है, कांस्टेंट बैंटरिंग रहती है। माइंड ये कहता रहता है दिस, ये करना है, ये नहीं करना है, फ्यूचर में तू क्या करेगा, तेरा फ्यूचर सिक्योर नहीं है, ऐसे कब तक तू जिंदगी जीता रहेगा, अरे तू किसी भी लायक नहीं है। एक डर रहता है, फैंटेसीज रहती हैं बहुत सारी माइंड के अंदर। तो इस तरह से माइंड सबसे ज्यादा वेग माइंड के अंदर रहते हैं। इसलिए सबसे ज्यादा डिफिकल्ट भी मन को ही कंट्रोल करना है। अर्जुन नहीं कह रहे हैं भगवत गीता में भगवान से, तो अर्जुन कह रहे हैं कि मैं वायु को कंट्रोल कर सकता हूँ। उत्तर दिशा में जो वायु बह रही है, जो दक्षिण में मोड़ सकता हूँ, मैं एक तीर चलाऊंगा और दक्षिण में मुड़ जाएगी, है ना। ये तो कह रहे थे अर्जुन। परंतु मन को मैं कंट्रोल नहीं कर सकता, भगवान से अर्जुन बोल रहा है। मन को कंट्रोल करना बहुत डिफिकल्ट है, सटल पार्ट है ना बॉडी का। और सबको ये इधर उधर घुमाता रहता है, सारे बाकी सारे इंद्रियों को ये घुमाता है। जैसे मन करेगा कि चलो हम घूमने चलते हैं, तो ले गया सारे शरीर को मन वहां पर, समझ रहे हैं ना, सारे शरीर को मन ले जाएगा वहां पर। कुछ खा लेते हैं, कुछ मीठा खाते हैं, लो लग गया पूरा, लग गया मन, और मन ने उठाया पूरे शरीर को। मन सबसे पावरफुल होता है, तो मन को कंट्रोल करना बहुत ज्यादा मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। चंचला ही मना कृष्णा, अर्जुन कह रहे हैं कि जो मन है बड़ा चंचल है कृष्ण, है ना। तो इसलिए भक्त लोग क्या करेंगे, भक्त लोग इस मन को कृष्ण के चरण कमलों में लगा देते हैं। कैसे लगा देते हैं? भाई तो माला करते हैं डेली, तो एक्शन से वो लगा देते हैं। मतलब कैसे? माला करेंगे, फिर कृष्ण की सेवा के उनके प्रोजेक्ट्स होंगे, है ना। जैसे कुछ भक्त हैं वो ट्रांसक्रिप्शन की सर्विस करते हैं, कुछ भक्त हैं वो मंदिर में पुजारी सर्विस करते हैं, है ना। या कुछ भक्त हैं जो वरिष्ठ भक्त से जुड़े हुए हैं, तो बताएंगे कि मार्केट से ये लेके आना है भगवान के लिए, या ये प्रोग्राम हो रहा है उसके लिए, तो वो अपने को एंगेज करते हैं। अब उनका माइंड कहाँ चल रहा है, यार ये वाली सर्विस करनी है, इसको कैसे करूँ मैं, ये सर्विस करनी है, इसको और बेटर कैसे करूँ, कोई यूट्यूब चैनल है इसको और कैसे अच्छा करूँ। तो माइंड का जो वेग है वो उन्होंने कंट्रोल कर लिया। जनरली माइंड का काम करता है जब खाली होता है, खाली बैठे हैं तो माइंड इधर उधर जाएगा। सर्विस में एंगेज हैं, भगवान की सेवा में लगे हुए हैं, तो कंट्रोल हो। बस इतना ही है, वो डिफिकल्ट नहीं है। तो जीवा वेग हम बताए हैं नेक्टर इंस्ट्रक्शन में रूप गोस्वामी, कि जीवा का एक वेग रहता है, ये खा लो, ये तो एक, तो उसको कैसे कंट्रोल किया था, भगवान को ऑफर कर देते हैं हम प्रसाद, प्रसाद ऑफर कर देते हैं, तो जीवा कंट्रोल में हो जाती है। फिर जीवा को बाहर का अच्छा ही नहीं लगता, ऑटोमेटिक टेस्ट
कृष्ण प्रसाद के अलावा कुछ अच्छा नहीं लगता है, समझ रहे? कल पढ़ रहा था मैं, प्रियव्रत महाराज हुए हैं, भागवत अपना 5th कैंटो में। प्रियव्रत महाराज हुए, तो प्रियव्रत महाराज के पुत्र हुए आंधीष्ट, आंधीष्ट नाम था। तो वो पितृलोक जाना चाहते थे, उनकी इच्छा थी कि मैं पितृलोक चला जाऊं, तपस्या करने लगे। तपस्या कर रहे थे तो ब्रह्मा जी को पता चला कि हाँ भाई इनके पितृलोक जाने की डिजायर है, पितृलोक जाना चाहते हैं। अब पितृलोक कौन जा सकता है? जिसको पुत्र उसके हर श्राद्ध पे उसको जो भी रिचुअल है वो फॉलो करे, भागवतम आदि का पाठ कराए या कृष्ण प्रसाद ऑफर करे। तो उसके लिए शादी होनी तो जरूरी है, समझ रहे हैं, पत्नी तो होनी चाहिए। तो इसलिए वो ब्रह्मा जी की तपस्या कर रहे थे, आंतरिक्ष। ब्रह्मा जी की तपस्या में लगे हुए थे कि पत्नी, मुझे पुत्र की जरूरत है। इनडायरेक्टली वो कहना चाह रहे थे पत्नी की जरूरत है ना। तो ब्रह्मा जी ने फिर अपने यहाँ कोई अप्सरा थी वो भेजी उनको कि आप चले जाइए और आप इनसे शादी कर लीजिए। तो उस समय वो उनकी सुंदरता की तारीफ जब कर रहे थे तो ये कह रहे थे कि आप कृष्ण प्रसाद खाती हैं क्या, जो आपके चेहरे में इतना ग्लो है। इनकी कैसे तारीफ कर रहे थे। तो मैं देखता हूँ भक्त लोग जो है, जो कृष्ण प्रसाद खा रहे हैं, भक्त लोग तो सभी भगवान को ऑफर करके ही खाते हैं, तो चेहरे पे एक ग्लो रहता है, क्योंकि भगवान को ऑफर करके खाते हैं ना, तो पाप नहीं जा रहा है अभी शरीर के अंदर। पाप जाने से बीमारियां या ग्लो चला जाता है। जब पुण्य आत्मा हो जाते हैं तो उनका एकदम शरीर ऐसा दिव्य हो जाता है, तो देवताओं वाले गुण आ जाते हैं शरीर के अंदर, तो ऐसा ग्लो करने लगता है। जनरली इस्कॉन में एक बार सुंदर गोपाल प्रभु बता रहे थे एक लेक्चर में कि एक भक्त थे, वो बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे थे। तो उन्होंने टेबल लगा रखी थी और उस पे सब प्रभुपाद जी की सब दिव्य ग्रंथ रखे हुए थे और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। तो वहाँ एक माता जी आई अपनी छोटी बच्ची को लेके, 6-7 साल की होगी, तो बच्ची कह रही थी कि मम्मी मुझे ये क्रीम चाहिए जो इन प्रभु जी ने लगा रखी है अपने चेहरे पे। लेकिन चेहरा ऐसे क्यों ग्लो कर रहा था। तो कह रही थी कि मुझे ना ये वाली क्रीम चाहिए मम्मी, जो इन्होंने अपने चेहरे पे लगाई हुई। तो मम्मी बोली कि नहीं नहीं, क्रीम व्रीम नहीं लगाते हैं। तो भक्त से कह रही थी कि मुझे बताओ कौन सी क्रीम है, मुझे बताइए प्रभु जी कौन सी क्रीम है। तो कह रहे थे कि परमानेंट क्रीम है हरे कृष्ण महामंत्र, तो कृष्ण प्रसाद बस, इससे आपको भी क्रीम ये लग जाएगी, अब चिंता मत कीजिए, परमानेंट लग जाएगी, बार बार नहीं लगाना पड़ेगा। तो ऐसा चेहरा ग्लो करने लगता है ना। उदर वेगम, उधर का भी एक वेग रहता है। कई बार तो ऐसा भी होता है कि उधर का इतना वेग रहता है कि पेट भर जाता है, पर ऐसा लगता है कि और खा लो और खा लो, पेट की कैपेसिटी लिमिटेड है, तो उधर वेगम रहता है। और उपस्थ वेगम, जेनिटल्स वगैरह का वेग रहता है। तो प्रपात जी ने इन सबको कंट्रोल करने वाले को क्या बताया, गोस्वामी बताया। ये आसान नहीं है इसे कंट्रोल करना, है ना। अच्छे अच्छे साधक जो है इस मार्ग से गिर जाते हैं। क्यों गिर जाते हैं? क्योंकि वेगम, अर्ज बहुत स्ट्रोंग रहता है टेम्पररी, क्षणिक रहता है, पर मुश्किल होता है इसको कंट्रोल करना। हमारे गुरु महाराज जी वैसे एक तरीका बताया गुस्से के लिए, तो जब कि जिस समय आ रहा है उस समय थोड़ा वहां से अलग हट जाओ, कुछ ब्रेक ले लो, तो बाद में फिर ठीक हो जाओ। तो ठीक है, विल स्टॉप नाउ। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, शेयर करना चाहते हैं कर सकते हैं। ठीक है, आप सब भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद ज्वाइन करने के लिए। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्री प्रभुपाद की। हरे कृष्ण। Hare हरे Krishna. कृष्ण। हरे कृष्णा, श्री माता जी, गोरख रूप पूजा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, जय प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। हरे कृष्णा, रत्नागिनी नारायणी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। थैंक यू जय सो मच। जय हरे कृष्णा रमन जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण टेम्पल माता जी, मनीषपुर को मिलाना है आपको। जी प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा कनक माता जी।